नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एआई, जिधर देखो उधर आजकल एआई ही की चर्चा है। चाहे हम मीडिया के संदर्भ में बात करें या स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में, शिक्षा व्यवस्था की बात हो या शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने की बात हो, और अब तो शहर के विभिन्न हिस्सों में एआई तापमान की भी सूचना आपको दे देगा। शायद हमारे जीवन शैली के हर हिस्से में एआई ने प्रवेश कर लिया है। ऐसी स्थिति में भला रेडियो कमेंट्री भी कैसे अछूती रह सकती है। रेडियो कमेंट्री का अपना एक इतिहास है, रोचक, रोमांचक। रेडियो कमेंट्री अपने आप में एक इतिहास है। खेलों के प्रति हमारी रुचि बहुत लंबे समय से रही है। खेलों के प्रति जो ये चाव है, उसने तकनीक की वृद्धि के साथ साथ लोगों को उन खेलों का अनुभव कराने में भी नई नई एक तरह से प्रवृत्तियों का विकास किया है। रेडियो कमेंट्री रेडियो के विकास के साथ जुड़ती है, या मैं यूं कहूं कि रेडियो कमेंट्री की इस विकास यात्रा को लगभग एक सदी का समय हो गया है। जहां कभी रेडियो पर खड़खड़ाती आवाजों में खेल का रोमांच दिखाई देता था, आज हम उस दौर में आ गए हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक कमेंटेटर्स लाइव कमेंट्री देने में अपने आप को सहज पा रहे हैं या सक्षम होते जा रहे हैं। पहली बार स्पोर्ट्स कमेंट्री 1921 में अमेरिका में की गई थी, जब एक पत्रकार ने बॉक्सिंग के मुकाबले के पल पल के विवरण रेडियो तरंगों के जरिए अपने श्रोताओं तक पहुंचाए थे। रेडियो उस समय एक सुनहरे युग का माध्यम बन गया था, या उसने दस्तक देनी शुरू कर दी थी कि रेडियो में भविष्य की अपरिमित संभावनाएं हैं। रेडियो ने उस काल में खेलों को घर घर तक पहुंचाया था। केवल शब्दों के जरिए खेल के मैदान की तस्वीरें ये कमेंटेटर अपने श्रोताओं के मन में एक तरह से उकेर देते थे। कितना अद्भुत प्रयास कि आप घर बैठे एक शब्द चित्र के माध्यम से उन खेलों के रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। और आज जब हम अपने आसपास के परिवेश को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम एक नई क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं, जिसमें एआई और रोबोट वास्तविक समय में कमेंट्री कर रहे हैं। दुनिया भर के अनेक प्रसारकों ने एआई आधारित आवाजों का विश्लेषण करते हुए नए नए प्रयोग किए हैं। एनबीसी ने अमेरिका के रिकैप्स के लिए एक प्रसिद्ध उद्घोषक की एआई आवृत्ति के उपयोग की योजना भी तैयार की है। वहीं यूरोपीय फुटबॉल ने भी एआई आधारित लाइव कमेंट्री शुरू करके एक नई पहल की शुरुआत की है। रेडियो कमेंट्री की शुरुआत मूलतः 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में होती है, जब रेडियो में तकनीकी विकास होने लगा था। रेडियो कमेंट्री का व्यापक उपयोग अमेरिका के खेलों की जानकारी देने के लिए, उनका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए किया गया था। 1920 के दशक में रेडियो को अपने घर से खेलों के जीवंत प्रसारण के लिए, खेलों की जीवंत जानकारी देने के लिए, लाइव अपडेट्स देने के लिए एक सुविधा हमें मिल गई थी। यह विकास खेलों के साथ साथ उस समय के राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रमों के साथ भी जुड़ता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 20 का दशक खेल कमेंट्री की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दशक है, जब अमेरिका में विशेषकर क्रिकेट और फुटबॉल मैचों की कमेंट्री की जाती थी। उस समय जो कमेंटेटर थे वे खेलों का एक तरह से लाइव डिस्क्रिप्शन या जीवंत विवरण प्रदान करते थे, और घर बैठे उनके श्रोताओं को ऐसा लगता था मानो वो खेल के मैदान में बैठे हुए उन खेलों का आनंद उठा रहे हैं।
30 के दशक तक आते आते दुनिया एक तरह से युद्ध के दौर में भी पहुंच गई थी और उसी काल में रेडियो का युद्ध या आपातकाल में भी उपयोग होने लगा था और विभिन्न प्रकार की घटनाओं को आम जनता को अवगत कराने के लिए भी रेडियो की महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध हो गई थी। 40-50 के दशक तक आते आते रेडियो कमेंट्री एक विशिष्ट विधा के रूप में अपने श्रोताओं के बीच में प्रतिष्ठित हो गई थी। खेलों के अलावा रेडियो कमेंटेटर्स ने खेलों के साथ साथ जो और घटनाक्रम थे, विवरण थे, वो देने भी शुरू किए। इससे लोगों का अनायास खेलों के साथ जुड़ाव बढ़ता चला गया और एक नए तरह का एहसास उन श्रोताओं को घर बैठे होने लगा। रेडियो कमेंटेटर्स ने लोगों को खेलों की उस जीवंत अनुभूति का एहसास कराया, दूर दराज की घटनाओं के बारे में परिचित कराया और साथ साथ सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का विवरण भी वो देते रहे। भारत में भी रेडियो कमेंट्री का इतिहास बहुत पुराना है। अब मुख्य रूप से 1940 का दशक भारत में कमेंट्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण समय माना जाता है। 1940 के दशक में भारत में रेडियो कमेंट्री की शुरुआत होती है और जिस तरह से रेडियो का तकनीकी विकास हो रहा था, रेडियो कमेंटेटर्स ने भी खेलों का विवरण अपने श्रोताओं को देने के लिए एक विशेष महती भूमिका का निर्वाह किया था और 50-60 के दशक तक तो आते आते रेडियो कमेंट्री हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय हो गई थी। और हमें याद है अपने बचपन की, जब हम स्कूल में पढ़ते थे 60 के दशक में, तो विशेषकर क्रिकेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियो सेट से आकर के एक तरह से चिपक जाते थे और उस समय के बहुत सारे कमेंटेटर जिनको सुनने के लिए हम लालायित रहते थे, हमारे राजस्थान के जसदेव सिंह, खेलों के हर उतार चढ़ाव को जिस तरह से वो अभिव्यक्त करते थे, अपने आप में उनका ये अनोखा योगदान है। जो उस समय के अनेक और भी कमेंटेटर थे, सुशील दोषी को आज हम याद करते हैं, रवि चतुर्वेदी को हम आज याद करते हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंटेटर थे जिन्होंने रेडियो के माध्यम से अपने श्रोताओं के दिल में एक जगह बनाई थी। बल्कि जब टीवी का आगमन हुआ था, उस समय तो हम टीवी का वॉल्यूम कम कर देते, टीवी के स्क्रीन पे खेलों को देखते थे, चाहे वो क्रिकेट है या हॉकी है, और रेडियो कमेंट्री के माध्यम से उसके अपडेट्स प्राप्त करते थे। तो आप एहसास कर सकते हैं कि उसमें रेडियो कमेंट्री कितनी लोकप्रिय थी। अभी हाल ही में भास्कर में एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें इस बात को उठाया गया है, दीपा त्रिवेदी ने अपनी उस खबर के माध्यम से, कि एआई के जरिए न्यूजीलैंड के केन की कमेंट्री भी अब हिंदी में सुनाई देगी। दैनिक भास्कर में दीपा त्रिवेदी का जो समाचार प्रकाशित हुआ है, उसमें उन्होंने व्यूअरशिप है 100 करोड़ तक होने की संभावना जताई है। उन्होंने उस खबर में कहा है कि एआई के जरिए न्यूजीलैंड के केन की कमेंट्री को आप हिंदी में भी सुन सकते हैं। और यहाँ एआई के महत्व को हम रेखांकित करते हैं कि किस तरह से एआई ब्रॉडकास्टिंग में किस तरह एआई ब्रॉडकास्टिंग में अपनी विशेष पहचान बनाएगा, यह हस्तक्षेप करेगा। आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में एआई कमेंट्री की इस नई तकनीक का उपयोग किया जाने की बात की जा रही है। एआई की मदद से खिलाड़ियों के आंकड़े, रियल टाइम डेटा और मैच एनालिसिस को विभिन्न भाषाओं में लाइव दर्शाया जाएगा। दर्शक अपनी पसंद की भाषा में कमेंट्री को चुन सकेंगे। जो रेडियो के श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो 25 अलग अलग फीड्स में से किसी एक को चुन सकते हैं और दर्शक अब अपनी भाषा में पसंदीदा खिलाड़ियों की हाई परफॉर्मेंस क्लिप्स और हाइलाइट्स को भी देख पाएंगे। एआई आधारित फीचर्स जैसे प्लेयर के जो शॉट्स हैं, कमेंट्री है, एनालिसिस है, ये सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे। देखा आपने तकनीक का चमत्कार कैसे आपके खेलों के अनुभव को बदलने में सक्षम हो गया है। और यही कारण है कि इस वर्ष जो इसकी व्यूअरशिप है वो 100 करोड़ से ऊपर पहुंचने की संभावना प्रकट की जा रही है। पिछला जो आईपीएल था उसमें महिलाओं की व्यूअरशिप लगभग 45% था। यह इस भ्रम को भी तोड़ती है कि खेलों के प्रति पुरुषों का अधिक
वर्चस्व है या पुरुषों की अधिक रुचि रहती है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वर्ष महिलाओं का यह जो प्रतिशत है ये 50% का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। डिज्नी स्टार के स्पोर्ट्स हेड संजोग गुप्ता ने यह कहा है कि एआई कमेंट्री के जरिए दर्शकों को अपनी मनपसंद भाषा और पसंदीदा स्टाइल में कमेंट्री सुनने का नया अनुभव मिलेगा। इससे बच्चों और महिलाओं और क्षेत्रीय दर्शकों की इसमें विशेष भागीदारी बढ़ेगी। तो अब देखिए आप, क्या अब हम ये कल्पना कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य की आवाज अब मशीनों से निकलेगी? जी हां, जिस तरह का दौर आ गया है उससे तो ये लगता है कि अब एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कमेंट्री करेगा, और वो भी अनेक भाषाओं में। देखिए किस तेजी के साथ तकनीक बदल रही है, हमारी दुनिया बदल रही है, हमारे अनुभव, हमारे एहसास बदल रहे हैं। अब एआई आधारित कमेंट्री सिस्टम किस तरह से आपकी अभिरुचियों को एक तरह से नए पंख लगा देगा, और इस तकनीक से विज्ञापन उद्योग को भी एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। लोकलाइज्ड एड्स विद इमोशंस, जो क्षेत्रीय आपके विज्ञापन हैं वो एक नई भावनाओं के साथ, एहसास के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एआई कमेंटेटर लाइव इंसानों की जगह ले लेंगे। ये जो तकनीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां बैठकर हमें लगेगा कि हम स्वयं उस वर्चुअल स्टेडियम का हिस्सा बन गए हैं, और उस खेल के हर क्षण के रोमांच को एक व्यक्तिगत या पर्सनलाइज्ड अनुभव के साथ जैसे हम जी रहे हैं। एआई ने न सिर्फ क्रिकेट को स्मार्ट बना दिया है, बल्कि वो भावनाओं से भरपूर, भाषाओं से जुड़ा हुआ, विविध भाषाओं से जुड़ा हुआ हर वर्ग तक पहुंच सकने में सक्षम हो जाएगा। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि शायद क्रिकेट सहित अन्य खेलों का एक लोकतांत्रिकरण भी है। क्रिकेट भारत में एक खेल नहीं, एक भावना या एक अनुभूति है, एक पागलपन है। इसे देखने, सुनने और महसूस करने का अनुभव वर्ष प्रतिवर्ष तेजी से बदल रहा है। रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल ऐप्स और अब एआई आधारित बहुभाषीय कमेंट्री कितने दौर से निकलते हुए हम आज यहां पहुंच गए हैं। 2025 का आईपीएल खेल प्रेमियों को अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में खिलाड़ियों के खेल के उस रोमांच को, उनसे जुड़ी हुई अनेक प्रकार की स्टोरीज को नए अनुभव के साथ प्रस्तुत करेगा, और वो इंसानों के माध्यम से नहीं, एआई कमेंटेटर्स के माध्यम से। 1930-40 के दशक के आसपास भारत में रेडियो कमेंट्री शुरू होती है। कमेंटेटर जिस तरह से बात करते थे कि किस तरह से अजीत वाडेकर या नवाब पटौदी ने एक शानदार चौका लगाया है या छक्का लगाया है और बॉल बाउंड्री के पार, और जिस तरह का शब्द चित्र प्रस्तुत करते थे, श्रोता उसमें डूब जाते थे। फिर आया 2000 बाद का दौर, जब स्पोर्ट्स चैनल का दौर आता है। स्टार स्पोर्ट्स, सोनी, ESPN, इन्होंने एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस समय के साथ तैयार किया जिसके साथ हम जुड़ते हैं। और 2020 के बाद का दौर, जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस जियो सिनेमा आदि ने दर्शकों को भाषा और फीड चुनने की एक महत्वपूर्ण सुविधा दी। और 2025 में अब एआई स्वयं कमेंट्री कर रहा है। देखिए आपने कितने सारे चरण हैं, कहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और हम कहां पहुंचने जा रहे हैं। ये जो इनोवेशंस हो रहे हैं, ये जो नवाचार हो रहे हैं, ये तकनीक का ही तो चमत्कार है। ये तकनीक रियल टाइम डेटा, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और मैच की परिस्थिति को पढ़ती है और फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए मानवीय भाषा में बदलकर ये लाइव कमेंट्री की तरह उसको प्रस्तुत कर देती है। इसमें ह्यूमर होता है, जोश होता है और
लोकल स्लैंग भी आपको मिल सकता है, ताकि वो रोबोटिक न लगे, उसको आपको लगे कि ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से कमेंट्री की जा रही है। अब आपको ये सुविधा भी मिल गई है कि आप उन खिलाड़ियों के हाइलाइट्स को देख सकें। जैसे आप नेटफ्लिक्स पर शो देखते हैं, उसी तरह से अपनी सुविधा के अनुसार कमेंट्री के उन जीवंत क्षणों को आप पुनः जी सकते हैं। और अब ये एआई तो हर क्लिप को टैग करेगा। जैसे कोहली 6, धोनी हेलीकॉप्टर शॉट, विकेट अंडर प्रेशर आदि अनेक तरह के जो टैग करेगा, उस टैग के माध्यम से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बच्चों के लिए एनिमेटेड कैरेक्टर्स हो सकते हैं और उन्हीं की आवाज में वो कमेंट्री होगी। महिलाओं के लिए विशेष तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, जो संवेदनशील, स्पष्ट और सकारात्मक भाषा की प्रस्तुतियां होंगी। इसमें बैकग्राउंड स्कोर होगा, उसमें रिएक्शन साउंड होंगे। जिस तरह से आप टीवी शोज में देखते हैं, उसी तरह की स्थितियां यहाँ भी लागू हो जाएंगी। आप हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, हरियाणवी, बंगला आदि न जाने कितनी भाषाओं में ये कमेंट्री है सुन सकते हैं। अब हर दर्शक को अपनी मातृभाषा में खेलों का ये अनुभव होगा। अब ये क्रिकेट या अन्य खेल एलीट क्लास के नहीं रह जाएंगे, बल्कि हर गांव, हर गली की आवाज बन जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज केवल चैट बॉट्स या टेक्स्ट जनरेशन तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से एक नई दुनिया में पहुंच जाएगा और इसकी कार्य प्रणाली को समझना हमारे लिए बहुत ही रोमांचकारी होगा। किस तरह से वॉइस सिंथेसिस और टोन मॉडलिंग को एआई अपने भावों को समझकर बोल सकने में सक्षम होगा और आप उस मैच के रोमांच को उसी प्रकार से जी पाएंगे जैसे मैन मेड कमेंट्री में होता था। कमेंट्री में आप हास्य का पुट भी होगा, तो तकनीक का चमत्कार भी होगा, तो कहानीकार की जो रोमांच है, रोचकता है, सस्पेंस है, वो भी होगा। सब कुछ होगा इस एआई कमेंट्री में। एक व्यक्तिगत अनुभव से आप जुड़े रहेंगे, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं, माई फीड माई स्टाइल की अवधारणा पर आधारित एआई आधारित कमेंट्री खेलों की संप्रेषण की दुनिया में एक नया चमत्कार है, एक नई क्रांति है। पहले कमेंटेटर हमारी धड़कनों को ऊंचा नीचा करते थे, उनकी उस आवाज के आरोह अवरोह में हमारी धड़कनें ऊपर नीचे होती रहती थी। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक जरा सी गलती उसे पराजय की ओर ले जाएगी और जरा सा उसका प्रयास उसे विजयश्री दिलाएगा। वो जो रोमांच के क्षण थे, उन्हें वो कमेंटेटर व्यक्त करते थे, और अब ये सारा दायित्व आ जाएगा मशीन पर, उतनी ही समझदारी के साथ, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ, उतनी ही प्रखरता के साथ, उतने ही रोमांच के साथ। तो आइए हम भी ऐसी एआई की दुनिया को समझते हैं, उस रोमांच को समझते हैं। शायद कल वो टाइम भी आ जाए जब हम एआई के माध्यम से अपनी खुद की कमेंट्री बना करके उसे प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे। आप जो कुछ सोचते हैं, आने वाला समय उसे साकार करने में सक्षम है।